नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयों, एग्रीकल्चर हेल्प डेस्क में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमसे मिलने आए स्पेशली उमेश नागर जी, जो एग्रीकल्चर फील्ड में बहुत अग्रणी है और इन्होंने खुद ने वर्मी खाद का प्लांट लगा हुआ है। आज हमारा प्लांट विजिट करने आए तो जानते हैं इनसे एग्रीकल्चर के बारे में, जो वर्मी प्लांट होते हैं इनके बारे में कुछ बारीकियाँ जो शायद हमसे कहीं कमी रह गई या फिर हमारी कुछ अच्छाइयाँ, तो जानते हैं इनसे। तो नमस्कार उमेश जी। नमस्कार भाई। अपना कुछ परिचय दीजिए हमारे व्यूअर को। मेरा नाम उमेश नागर है और मैं ग्राम पड़ासलिया, तहसील दिगोत, कोटा ज़िले का रहने वाला हूँ। मैं भी काफ़ी समय से वर्मी कंपोस्ट का काम कर रहा हूँ और यहाँ पर जब मैं इधर इनसे मिलने आया तो इन्होंने कहा कि हमने भी एक छोटी सी यूनिट लगाई है वर्मी कंपोस्ट की, तो आप आइए, देखिए और हमें थोड़ा मार्गदर्शन करें। तो बताइए उमेश जी, जो ये हमारा प्लांट है ये आपको विजिट करने में कैसा लगा? इनका प्लांट काफ़ी अच्छा है। इन्होंने बढ़िया सुव्यवस्थित तरीके से इसको बनाया है। कम कॉस्ट में, कम लागत में सुव्यवस्थित तरीके से बनाया है। लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगा कि ये एकदम इन्होंने परफेक्ट बनाया है। इनमें कुछ अच्छी बातें भी हैं और तो कुछ थोड़ी सी कमियां भी हैं, लेकिन एक नए स्टार्टअप के लिए मतलब हाँ, एक स्टार्टअप के हिसाब से इन्होंने काफ़ी अच्छा बना दिया है। देखिए, कमियां बताएंगे तभी तो ये आगे उनको कमी को सुधार के अच्छा करेंगे जी। अगर हम सिर्फ अच्छाई की बात करें तो कमी बताएंगे तभी तो उसमें सुधार होगा। तो सबसे पहले मैं अच्छाई की बात बताऊं इसमें क्या क्या अच्छा है। तो सबसे पहले इन्होंने कम कॉस्ट के हिसाब से इन्होंने जो ये जगह ढूंढी है, यहाँ पे पक्का फर्श बना हुआ है, तो इन्होंने डायरेक्ट बेड्स को उस पक्के फर्श पे लगा दिया। तो एक तो ये सबसे अच्छी बात है। दूसरी चीज़, इन्होंने काफ़ी कम कॉस्ट पे इस पर नेट लगा के इसकी छाया की व्यवस्था कर दी, ये भी काफ़ी अच्छी बात है। इन्होंने पहले इस पे पराली और जूट की बोरी डाल के इस पे छाया की व्यवस्था की, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। अगर आप जूट की बोरी और पराली डाल देते हैं तो नेट की कोई जरूरत नहीं है, और अगर आप ऑप्शनल है, अगर आप नेट लगा रहे हैं तो फिर जूट की बोरी और पराली की कोई आवश्यकता नहीं है। तो मैं इनको यही सुझाव देके जा रहा हूँ, अगर आपने नेट की व्यवस्था कर दी तो आप इस जूट की बोरी और पराली को आप हटा सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई अच्छी बात। अब इसमें थोड़ी सी कमी ये है, बताइए, वो बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, कमी देखो सबसे महत्वपूर्ण है। कमी थोड़ी सी ये है कि इन्होंने जो पन्नी बिछा के जो ईंट लगाई है जी, इस ईंट को इनको पन्नी के नीचे करना चाहिए था। कैसे लगा के बताइए सर। देखिए, जैसे ये ईंट है, अभी इस ईंट को इनको पन्नी के नीचे करना चाहिए था। अच्छा सर, ताकि पोषक, इससे क्या होगा कि जो अपन इसमें पानी का छिड़काव करेंगे जी जी, वो सारा पानी बाहर नहीं आए और इसी वर्मी बेड में रह जाए। अच्छा, वो पानी के साथ वो पोषक तत्व बाहर नहीं निकले। हाँ, जिसे अपन वर्मी वास बोलते हैं एग्रीकल्चर में। वर्मी वास एक तरह से लिक्विड फर्टिलाइजर का काम करता है हमारे पौधों में, हाई पावर जिसे आप बोल सकते हैं आसान भाषा में। जी जी, इसमें सारे पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। आप इसका छिड़काव फसल में करो, स्प्रे करो, या सिंचाई के जल के साथ छोड़ दो, या फिर इसको पौधे की किसी जड़ में डाल दो, तो ये अच्छी तरह से काम करता है। जी तो खाद की जान होती है वर्मीवास या उसका लिक्विड। अगर आप ऊपर से पानी का छिड़काव करोगे और वर्मीवास बह के निकल गया तो खाद में कुछ नहीं बचा। तो हमें उस वर्मीवास को सहेजना बहुत जरूरी है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है मेरे हिसाब से। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जी जी। उसके बाद इसमें ईंट इस प्रकार से लगानी है। अब जब अपन इसमें पानी का छिड़काव करेंगे तो वो वर्मीवास अंदर ही रहेगा, जी तो उसको निकालना भी जरूरी है। निकालना मतलब एक जगह पे इकट्ठा करना। तो सबसे बढ़िया तरीका है, यहाँ तो पक्का फर्श बना हुआ है, लेकिन अगर कोई ऐसी कच्ची जगह पे अगर कर रहा है तो सबसे अच्छा है यहाँ पे एक गड्ढा बना दे छोटा सा 2x2 का, और एक पन्नी के अंदर एक छोटा सा छेद करके पाइप लगा के उस वर्मीवास को आप इसमें यूज कर सकते हैं। एक्सटर्नल प्रॉफिट ले सकते हो, एक्सटर्नल प्रॉफिट ले सकते हैं। जैसे आपकी वर्मी कंपोस्ट अगर 10 रुपए 15 रुपए किलो मार्केट में बिकती है, तो वर्मी वास भी 20 रुपए 25-30 रुपए लीटर तक मार्केट में आसानी से बिक जाती है। तो आप इस प्रोजेक्ट से वर्मी कंपोस्ट बेच सकते हैं, वर्मी वास बेच सकते हैं, और 1 साल बाद या 1.5 साल बाद जब आपके पास केचुए अच्छी मात्रा में हो तो आप अर्थवॉर्म भी सेल करके अपनी आय प्राप्त कर सकते हैं। तो मतलब उमेश जी, आपके मतलब इस सेटअप को देख के कहने का मतलब ये है कि अगर कोई नया स्टार्टअप करना चाहता है तो मिनिमम बजट में अच्छा प्रॉफिट कमा सकता है। देखिए, वर्मी कंपोस्ट जब अपन शुरुआत करते हैं तो मेरा ये सुझाव है कि वर्मी कंपोस्ट शुरू करने के लिए उसमें कम से कम आप उसमें इन्वेस्टमेंट करें। पहली बात तो ये, क्योंकि इसका इतना अभी ब्रॉड मार्केट नहीं है। ये ऐसा प्रोडक्ट नहीं है कि आज बनाते ही कल ही बिकने लग जाए। मतलब खुद की मार्केट बनाना पड़ेगा, मार्केट से पैसे उठा के इन्वेस्ट ना करें। इसमें क्या है, अगर आप आज पैसा लगाओगे आपको 6 महीने बाद रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिलेगा। पहली बात तो ये। दूसरी चीज, ये पूरा मार्केटिंग पे डिपेंड करता है। आज आप
गोबर लेके आए, वर्मी ये कंपोस्ट बना दिया, केचुए लेके आए, सेड बना दिया, इसमें आपने केचुए डाल दिए, 6 महीने बाद आपको प्रोडक्शन मिलेगा, फिर वो मार्केट में जाएगा, फिर आपके पैसा आएगा। तो इसमें इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो मेरा भाई एक आखिरी सवाल है उमेश जी आपसे, तो मतलब जो आपकी लाइफ स्टाइल है, बिजनेस लाइफ स्टाइल, तो ये एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ बिजनेस है, तो आपकी बिजनेस लाइफ स्टाइल में कितना चेंजेस आया इस बिजनेस को अपनाने के बाद अपनी पर्सनल लाइफ स्टाइल में? देखिए, पर्सनल लाइफ स्टाइल में चेंजेस का मतलब ये कहें अपन कि जैसे जिन लोगों में मैं उठता बैठता हूँ, सोशल लोगों में, सोशलिटी में, तो वर्मी कंपोस्ट का प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो एकदम इको फ्रेंडली है, यानी इससे समाज को या पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं है। आप देख सकते हैं, ना तो कोई केमिकल का उत्सर्जन हो रहा है, ना ही किसी मशीन की चलने की वजह से धुआं निकल रहा है या सोल हो रहा है। ये बिजनेस के साथ साथ सामाजिक सेवा भी है। सामाजिक सेवा भी है। तो एक तरह से इको फ्रेंडली प्लांट है, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचा रहा और एक समाज को एक पॉजिटिव संदेश जा रहा है कि आपको भी जैविक खेती करनी चाहिए और जैविक खाद बनाना चाहिए। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि एक जीरो लेवल का बिजनेस नहीं है, ये भी एक हाई प्रोफाइल बिजनेस, हाई प्रोफाइल श्रेणी में कुछ ही दिनों में तो आ कुछ जाएगा। किसानों का मानना है कि रासायनिक खाद के बिना खेती नहीं हो सकती, तो क्या ये बात सही है क्या? देखिए, आजकल के हिसाब से, जिस हिसाब से खेती का जो ट्रेंड चल रहा है, रासायनिक खाद इतना यूज होने लग गया खेतों में कि खेती बंजर होने की ओर अग्रसर है। तो बहुत से लोगों का मानना है कि रासायनिक खाद के बिना खेती नहीं हो सकती। हाँ, ये मैं कह रहा हूँ उसके बिना खेती नहीं हो सकती, लेकिन ऐसा नहीं है कि नामुमकिन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप धीरे धीरे वर्मी कंपोस्ट का यूज करें और केमिकल को धीरे धीरे कम करें, तो कुछ एक सालों में आप अपने खेतों को जैविक कर सकते हैं और रसायनों को बिल्कुल पूरी तरह से हटा सकते हैं। लेकिन हम ज़्यादा उत्पादन लेने के चक्कर में और अपनी आय बढ़ाने के चक्कर में हम जो केमिकल्स हैं उनको हम छोड़ नहीं रहे, इससे हमारे खेती बंजर होने की ओर अग्रसर है। लेकिन हमें एक दिन इस पे आना ही पड़ेगा। अच्छा, तो रासायनिक के जैविक खेती करने के लिए एक अच्छा विकल्प है। हाँ, जैविक खेती करने का ये सबसे अच्छा और सस्ता विकल्प है। अच्छा जी। हाँ, एक चीज मैं महत्वपूर्ण आपको बता दूं कि वर्मी कंपोस्ट की जो ये यूनिट है, इस सेटअप में अपन ये कह सकते हैं कि इसमें आपको बहुत ही कम कॉस्ट आएगी वर्मी कंपोस्ट बनाने की। यानी आपको वर्मी कंपोस्ट की यूनिट बनाने के लिए प्लांट की कॉस्ट और केचू की कॉस्ट को अपन एक तरफ रख दे, वो एक कैपिटल कॉस्ट है, वो एक टाइम वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, वो एक बार इन्वेस्टमेंट, बार बार खर्चा नहीं करना पड़ता इनमें, उसको अपन नहीं गिना है। तो इसमें मेन कॉस्ट आती है रॉ मटेरियल, दूसरी है अपने क्या नाम से लेबर, और तीसरा है प्लांट मेंटेनेंस। तो अगर लेबर आपकी है और आपका खुद का डेयरी फार्म है, खुद का गोबर है, तो आपके बहुत कम कॉस्ट आएगी, यानी 2 रुपए किलो में आपके वर्मी कंपोस्ट बन के तैयार हो तो इस चीज से रिलेटेड में एक ऐसा क्वेश्चन जो शायद सभी जानना चाहते हैं, मतलब आप इस बिजनेस से मंथली या फिर ईयरली कितना कमा लेते हैं? देखिए, जेन्युइनली मेरा जो बिजनेस है वो मैं पिछले 5 साल से कर रहा हूँ और मेरी यूनिट काफी बड़ी है, लगभग 3 बीघे में है। अभी हमारा जो प्रोडक्शन चल रहा है वो लगभग 120 टन प्रति ईयर है, एक साल का 120 टन। लेकिन अभी हमने जो प्लांट बड़ा किया है, जो उस पर इन्वेस्टमेंट किया है, तो उसका प्रोडक्शन लगभग 300 टन के आसपास हो गया एक साल में। तो अभी जो हमारा रिसेंटली जो टर्नओवर था वो 15 से 16 लाख के बीच में हुआ। लेकिन हमारा क्या है, मजदूर लगे हुए हैं, गोबर हमें खरीदना पड़ता है, प्लस प्लांट का मेंटेनेंस है, लाइट का खर्चा है, ट्रांसपोर्ट है, कट्टे बनाना, काफी सारी चीजें हैं। तो हमें लगभग उसमें ग्रोस मार्जिन 35 से 40% उसमें नेट प्रॉफिट हमें हो रहा है, यानी 6 से 7 लाख रुपए हम प्रति साल उसमें कमाते हैं। तो लेकिन हाँ, तो मतलब उमेश जी 6 से 7 लाख रुपए ऑर्गेनिक फार्म से कमाते हैं, जो अच्छा कि जी। एक मतलब समाज में रेपुटेबल बिजनेस है और एक अच्छी इनकम देने वाला बिजनेस है। तो दोस्तों, इस वीडियो का एंड करते हैं और उमेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हमें यहाँ आकर आत्मबल दिया, हमारी कुछ कमियां बताई जो कि हमारे लिए जानना बहुत जरूरी थी, और हमारी कुछ अच्छाइयाँ बताई जिन्हें सुनकर हम बहुत मोटिवेट हुए। तो उमेश जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।